बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा पार्ट, पहला पार्ट हमने कर लिया है पेपर का, जो ASI ENF का जो आज हुआ है उसका दूसरा पार्ट हम इस वीडियो में मुकम्मल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट मॉस्क कंस्ट्रक्टेड बाय प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु ने पहली मस्जिद कौन सी बनाई? तो उसका सही आंसर है वो है मस्जिद कुबा, जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है इसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी नेम्स ऑफ प्रॉफिट हैव बीन मेंशन्ड इन कुरान? यानी कि कितने प्रॉफिट्स के नाम कुरान में है? तो उसका सही ऑप्शन 26 है, ऑप्शन डी। फिर है, व्हेन जिहाद वाज मेड ऑब्लिगेटरी, जिहाद कब यानी कि फर्ज हुआ? तो इसका सही आंसर है 2 हिजरी। इन विच सूरा बिस्मिल्लाह हैज बीन मेंशन्ड ट्वाइस, बिस्मिल्लाह किस सूरत में 2 दफ़ा आई हुई है? तो इसका सही आंसर है सूरतुल नमल में 2 दफ़ा आई है। उसके बाद है, द ईयर ऑफ सारो यानी कि आमुल हुज़्न, गम का साल कौन सा है? तो 619 AD जो है ना, इसको गम का साल कहते हैं। अबैयस्ट खलीफा स्टार्टेड फ्रॉम, जो अबैयस्ट कैलिफ है या उसका जो दौरानिया है वो कब से कहाँ तक है? तो इसका सही आंसर है 750 से 1517 तक। फिर आगे क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग सूरज कॉल्ड जीनतुल कुरान? जीनतुल कुरान, कुरान की कौन सी सूरत को कहते हैं? तो सूरतुल रहमान को कहते हैं जीनतुल कुरान। व्हेन डिड लास्ट रेवलेशन केम, आखिरी वही कब नाजिल हुई? तो 10 हिजरी को आखिरी वही नाजिल हुई। विच sin विल नॉट बी फॉरगिवन बाय अल्लाह, कौन सा गुनाह अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा? शिर्क को कुरान में कहा गया है कि इसको अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। When was the first जुमा प्रेयर was offered, पहली जुमा प्रेयर कब ऑफर हुई या पढ़ी गई? तो यकम हिजरी को पहली जुमा पढ़ी गई। हाउ मैनी तकबीर आर ऑफर्ड इन ईद प्रेयर, ईद प्रेयर्स में कितनी तकबीरें होती हैं? तो ईद प्रेयर में टोटल 6 तकबीरें होती हैं। सफ़ीउल्लाह इज द टाइटल ऑफ, सफ़ीउल्लाह किसका टाइटल है? तो सफ़ीउल्लाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम का टाइटल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सेल्फ रिस्पेक्ट टू ह्यूमन काइंड इज ग्रांटेड बाई, सेल्फ रिस्पेक्ट है वो किससे मिलती है? तो इसका सही आंसर है, सेल्फ रिस्पेक्ट ह्यूमन काइंड इज ग्रांटेड बाई तौहीद, तौहीद सेल्फ ग्रांटेड रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट इस्लामिक कंट्री विद रिस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन, आबादी क्लास से इस्लामिक कौन सा कंट्री सबसे बड़ा है? तो इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुल्क है इस्लामिक कंट्री। वेयर इज द बिगेस्ट ग्लेशियर सिचुएटेड इन इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक कंट्री में से सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है किस मुल्क में है? तो वो है ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान इसका राइट आंसर है। उसको अगला क्वेश्चन है, व्हेन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस OIC वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, OIC कब बनी गई? तो OIC 1969 में बनी गई थी, सही आंसर ए है। हाउ मच पार्ट ऑफ तुर्की फॉल्स इन यूरोप, तुर्की कितने परसेंट यूरोप में है? तो तुर्की अगर उन्होंने आबादी के हिसाब से पूछा तो फिर 10% है, अगर रकबे के हिसाब से 3% तो वो यहाँ नहीं है, तो इसका सही आंसर 10% होगा। वेयर द हेडक्वार्टर ऑफ आसियन, आसियन का जो है ना हेडक्वार्टर किस मुल्क में है? तो इसका सही आंसर है इंडोनेशिया, जकार्ता में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड, ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी? ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बनी थी, डी ऑप्शन। हाउ मैनी कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन सो फार प्रोमलगेटेड, टोटल कितने कॉन्स्टिट्यूशन अब तक पाकिस्तान में नाफिज हुए हैं? तो टोटल 3 हुए हैं, इस वक्त 1973 का चल रहा है। व्हेन डिड क़ायद-ए-आज़म प्रेजेंट दिस 14 पॉइंट, क़ायद-ए-आज़म ने अपने 14 नकात कब पेश किए? 31 मार्च 1929 को, सी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर इल्लामा इकबाल ऑब्टेन्ड डिग्री ऑफ PhD, PhD डिग्री कहाँ से हासिल की? तो इल्लामा इकबाल ने म्यूनिख जर्मनी से हासिल की थी। उसके बाद है, हु वाज गिवन द प्रेसिडेंशियल स्पीच इन 1963 एट इलाहाबाद, इलाहाबाद की जो प्रेसिडेंशियल स्पीच थी वो किसने की थी? तो इसका इल्लामा इकबाल ही सही ऑप्शन है, जब उन्होंने खुतबा इलाहाबाद पेश किया था। तो पढ़ते हैं अगले पेज की जानिब।
जो वैन वेयर चौधरी रहमत अली वाज बुरीड, चौधरी रहमत अली कहाँ पर दफन है, तो यूके में, यूनाइटेड किंगडम इसका सही आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु इज द हेड ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, 1973 के आइन के मुताबिक हेड ऑफ स्टेट कौन है, तो हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है, अगर हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है तो फिर प्राइम मिनिस्टर होता है। सही आंसर बी है। उसके बाद हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट पाकिस्तान, पाकिस्तान का पहला सदर जो है ना वो सिकंदर मिर्जा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ, नेशनल असेंबली पाकिस्तान कितने सीट्स हैं, तो टोटल जो नेशनल सीट्स हैं वो 270 हैं, और अगर मेंबर होते तो 342 थे, और इसका आंसर 342 ही आएगा टोटल होने पूछिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन करारदाद जो मकासद हैं वो कब पास हुए, तो वो है 1949 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लियाकत नेहरू पैक्ट वाज साइन, लियाकत नेहरू पैक्ट जो है ना वो कब साइन हुआ, तो इसका सही आंसर है 8 अप्रैल 1950, ये राइट आंसर। So name the movement which was started with the cooperation of Hindus and Muslim, कौन सी मूवमेंट है जो मुसलमानों और हिंदुओं ने एक साथ शुरू की, तो वो है जो खिलाफत मूवमेंट है वो एक साथ शुरू की। RCD was established in, RCD यानी कि रीजनल कोऑपरेशन वो कब बनी, तो इसका सही आंसर है, तो सही आंसर है इसका 21 जुलाई 1964। When did Pakistan become member of the World Trade Organization, को पाकिस्तान कब मेंबर बना, तो 1 जनवरी 1995 को पाकिस्तान WTO का रुकन बना। तो क्वेश्चन है, हु इज द हेड ऑफ कैबिनेट, हु इज द हेड ऑफ द कैबिनेट का हेड कौन सा होता है, कौन होता है, कैबिनेट का हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, PM। तो अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द सेक्रेटरीट ऑफ सार्क, सार्क का सेक्रेटरीट जो है ना वो काठमांडू में है, नेपाल में, का सही आंसर है। सो वेयर द लेक सैफुल मलूक, सैफुल मलूक कहाँ पर है, लेक सैफुल मलूक जो है ना वो कागान में है। नांगा पर्वत पीक इज लोकेटेड इन, नांगा पर्वत जो पीक है वो कौन सी रेंजेस में है, तो इसका सही आंसर है वह हिमालय रेंज, हिमालय रेंज में नांगा पर्वत वाक़ है। टोटल रिजर्व सीट ऑफ वोमेन नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली में वोमेन की कितनी रिजर्व सीट हैं, तो वोमेन की टोटल 60 रिजर्व सीट्स हैं। ओल्ड नेम ऑफ अटक, अटक का जो है ना पुराना नाम वो क्या है, अटक का पुराना नाम जो है ना वो कैम्बलपुर, सॉरी नहीं, हाँ कैम्बलपुर ही है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, हाउ मैनी रीजनल डायरेक्टरेट आर इन ANF, ANF के रीजनल कितने डायरेक्टोरेट हैं, रीजनल डायरेक्टोरेट 6 हैं। हेडक्वार्टर ऑफ ANF, ANF का हेडक्वार्टर किस सूबे में है, तो वे पिंडी में है, तो पिंडी पंजाब इसका आंसर होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ANF इज अंडर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ANF किसके अंडर है, ANF एक्ट 1997 इसका राइट आंसर है। ANF इज लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, ANF जो है ना कौन सी एजेंसी है, वो फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। उसके बाद है, वेयर इज ANF एकेडमी, ANF एकेडमी कहाँ है, ANF एकेडमी इस्लामाबाद में है। उसके बाद BPS ऑफ ज्वाइंट डायरेक्टर इन ANF, ज्वाइंट डायरेक्टर होता है उसका स्केल्स क्या होता है, ये 19वें स्केल में होता है। ANF was raised in, ANF was raised, ANF कब raised हुई, 1995। मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल was established in, जो मिनिस्ट्री है नारकोटिक्स एंड कंट्रोल की ये कब बनी, तो ये है 14 अगस्त 2017, इसका सही आंसर है। तो ये था मुकम्मल पार्ट, 12 क्वेश्चन टोटल रह गए हैं, वो अगले पार्ट में आएंगे।